गुंडा, मवाली और डकैत टाइप का आदमी कभी माफी मांगते हुए देखे हो उसको? किसी माफिया को तुमने कभी माफी मांगते हुए देखा है? नहीं। बाबा का बयान कह दीजिए कि बाबा अपना बयान दे के अपने सुन लिया करे, उनको बहुत ज्यादा सीख मिलेगी। वो क्या कहते हैं उनको खुद नहीं समझ में आता, पहली बात। और आप तो ऐसा कह रहे हैं कि बाबा का बयान जैसे लग रहा है वो नासा के रिसर्चर और वैज्ञानिक रहे। मैं उस नेता को नामर्द नेता के कैटेगरी में रखता हूँ, जो अपने घर, अपने प्रदेश, अपने देश, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू न बचाए। भाजपाई ब्राह्मण और भाजपाई जो ठाकुर, वो नैतिक रूप से क्रूर हैं, गुंडे हैं, मानसिक एक गोलबंद डकैतों का समूह है। भाजपा पक्ष का प्रमुख नेता होकर पप्पू हो सकता है, तो ये सत्ता पक्ष के गृह मंत्री होकर करके ये माफिया नहीं हो सकता। तुम कौन सा समानता दे रहे हो? मुख्यमंत्री का नाम डॉक्टर योगी आदित्यनाथ हो गया है क्या? अब कौन सी बीमारी है? डॉक्टर आप दूसरे वो में ले जा रहे हैं, तबीयत ठीक कर रहे हैं, यानी कि गुंडों को सुधार देना है। तबीयत तो ठीक जो है डॉक्टर करता है, तबीयत तो ठीक भगवान का। मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हूँ। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब को लेकर दिए बयान के बाद पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष हो चाहे दलित समाज हो, हर कोई बाबा अमित शाह का विरोध कर रहा है और अमित शाह को माफी मांगने की बात कर रहा है। लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सिर्फ यही कहा गया कि बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। तो ऐसे में हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उनसे बात करेंगे, इनकी भी राय लेंगे कि क्या ये चाहते हैं और बाबा साहब को क्या वाकई में अपमान हुआ है। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह के बयान के बाद पूरे भारत में लगातार बवाल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सिर्फ विपक्ष इस पे मजाक बनाया है और हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। नहीं, आपने देखा है कि नहीं वो क्लिप? 6 बार बोला है। और अंबेडकर इस देश में फैशन कब से हो गए? अंबेडकर तो इस देश में समानता के प्रतीक थे, बराबरी के प्रतीक थे, जाति पाति के खिलाफ वाले व्यक्ति थे, धर्म मजहब को ध्यान में रखने वाले नहीं थे। तो ये फैशन कब से हो गया? ये फैशन शब्द क्यों आया? अच्छा, एक बार बोले होते कि अंबेडकर जी को लोगों ने फैशन बना लिया, ठीक, लेकिन उन्होंने अपने साथ काउंट नहीं किया। उन्होंने दांत पीस करके और बड़ी क्रोधित अवस्था में अंबेडकर 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 6 बार बोला। और ये शब्द इतनी बार वही रिपीट कर सकता है जो अंबेडकर से नफरत करता है। आप अभी अपने इंट्रो में कह रहे थे पूरा देश कह रहा है माफी मांगने के, और ये भाजपा के लोग कहते हैं देश की जनता जो है देवतुल्य होती है। तो अगर जनता देवता के रूप में है और पूरी जनता कह रही है कि अमित शाह तुम माफी मांगो अंबेडकर के अपमान के खिलाफ, लेकिन भाजपा ही तो नहीं कह रहे हैं अभी तक। भाजपा के लोग अभी तक कोई नहीं कहा कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि भाजपा के लोग जनता को देवतुल्य नहीं, गाजर और मूली की तरह और गुलामों की तरह समझते हैं। अगर जनता का दर्द, जनता का डर और जनता की अहमियत होती, अगर वो गाजर मूली की तरह समझते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बार बार बन जा रही है? सरकार चोरी से बन रही है, चोट्टागिरी से। और एक बात और, शरीफ राजनेता अगर अमित शाह होते तो संसद में इतने हंगामे के बाद, हिंदुस्तान के तमाम सड़कों पर भीड़ उतर जाने के बाद हर दल का, उनको माफी मांगना चाहिए था। लेकिन एक बात तुम जान लो पत्रकार, गुंडा, मवाली और डकैत टाइप का आदमी कभी माफी मांगते हुए देखे हो उसको? किसी माफिया को तुमने कभी माफी मांगते हुए देखा है? नहीं ना। गृह मंत्री पर तर्ज मार रहे हैं गुंडा माफिया पर। और क्या, वही व्यवहार वो कर रहे हैं। अगर शरीफ राजनेता होते तो वो देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि हम आपकी भावनाएं चाहे अच्छी तरीके से चाहे बुरी तरीके से, चाहे भ्रम में चाहे अच्छी माने उसमें, अगर आपके आत्मा को ठेस हो गई और हमारी बात आपको नहीं समझ में आई, फिर भी मैं गृह मंत्री बतौर अमित शाह आप सभी देशवासियों से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का शपथ लेते हुए आपसे माफी मांगता हूं। अगर आपकी आत्मा को ठेस हुआ है तो मुझे माफ कर दें। ये शब्द कहने में क्या जा रहा था? वो कह रहे हैं कि हमने अपमान किया ही नहीं बाबा साहब का, ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। माफिया कभी माफी नहीं मांगता। माफी न मांगने वाले को ही माफिया। गृह मंत्री है, आप माफिया बना रहे हैं। तड़ी पार है, कोर्ट से आदेश है, जाके पढ़ लो। आलू से सोना निकाल सकते हैं,
राहुल गांधी। राहुल गांधी विपक्ष का प्रमुख नेता हो के पप्पू हो सकता है, तो ये सत्ता पक्ष के गृह मंत्री हो कर करके ये माफिया नहीं हो सकते। तुम कौन सा समानता दे रहे हो हमको? इसका ये मतलब तुम ये बताना चाहते हो कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष इस देश में गुंडई से राज करेगी और उनके खिलाफ कोई एक शब्द बोल नहीं पाएगा, ये बताना चाहते हो। अब विपक्ष के लोगों को चाहे कुछ भी बोल दे। अभी कल ही योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कह रहे थे कि कांग्रेस वालों ने बाबा साहब का अपमान किया है, हम बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस फर्जी रोड पर उतर कर लोगों को गुमराह कर रही है। बस कांग्रेस गुमराह करने लायक हो गई। अब अभी तक तो ये कह रहे थे कि देश से कांग्रेस का सफाया हम कर देंगे। ये सब अब गुमराह करने इतनी ताकतवर हो गई कांग्रेस। बाबा का बयान आया है, बाबा का बयान कह दीजिए कि बाबा अपना बयान दे के अपने सुन लिया करें, उनको बहुत ज्यादा सीख मिलेगी। वो क्या कहते हैं उनको खुद नहीं समझ में आता, पहली बात। और आप तो ऐसा कह रहे हैं कि बाबा का बयान जैसे लग रहा है वो नासा के रिसर्चर और वैज्ञानिक रहे। वो हमारे मुख्यमंत्री तो हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, बुद्धिमान नहीं हो सकते। बुद्धिमान नहीं हो सकते, मुख्यमंत्री हो सकते, बुद्धिमान नहीं है। इसकी ऑथेंटिक है तुम्हारे पास गवाही कि बुद्धिमान है? हाँ, ऑथेंटिक तुम्हारे पास ये दावा है कि मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। हम भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन बुद्धिमान नहीं तो मुख्यमंत्री ऐसे कैसे बना दिए गए? अरे भाजपा कैसे बन जाएंगे? भाजपा में बकचोदों को ही बहुत ज्यादा जो है प्रश्रय दिया जाता है, गुलामों को ही सबसे ज्यादा जगह दी जाती है। बागी लोगों को कभी भाजपा में तुमने देखा है? कोई एक ऐसा नेता बताओ जो भारतीय जनता पार्टी के गलत नीति के खिलाफ अपने ही पार्टी के खिलाफ बोल दिया हो? नहीं। लेकिन कांग्रेस में ऐसी छूट होती है कि अगर राहुल गांधी भी कुछ बोले, उसके 100 ठो हम आपको नाम गिनाएंगे, 100 नाम गिनाएंगे, लेकिन भाजपा में एक नाम बताओ। सपा में ऐसे नेता मिल जाएंगे। भाजपा में सबसे बढ़िया नितिन गडकरी तो माने जाते हैं कि वो कभी भाजपा के खिलाफ भी बोल देते हैं। तो नितिन गडकरी का सम्मान भी पूरे देश में है। भाजपा को लेकर के नितिन गडकरी का सम्मान नहीं है, नितिन गडकरी का सम्मान व्यक्तिगत रूप से है और हम भी बहुत ज्यादा करते हैं। अगर भाजपा में किसी नेता का हम सम्मान करते हैं तो नितिन गडकरी का करते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, विकास पुरुष आदमी है। और चांडालों के सुनो, कभी कभी चुड़ैल के कोख से भी कोई देवता पैदा हो जाता है। हाँ, तो वो चुड़ैल की कोख है भाजपा, उसमें एक देवता के रूप में नितिन गडकरी है, उसका हम सम्मान करते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ अभी परसों ही बयान राजनाथ सिंह ने दिया था लखनऊ में, कह रहे थे कि जब से योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं अच्छे की तबीयत ठीक हो गई है। तो डॉक्टर थे का राजनाथ सिंह जी कह तो दिए हैं। अब पहले तो राजनाथ सिंह को ये बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री थे, उसके पहले ये सांसद थे, कि डॉक्टरी कहिया से पढ़ लिए थे। तो क्या माने हमारे मुख्यमंत्री का नाम डॉक्टर योगी आदित्यनाथ हो गया है क्या? और कौन सी बीमारी है? आप दूसरे वो में ले जा रहे हैं, तबीयत ठीक कर रहे हैं, यानी कि गुंडों को सुधार देना है। तबीयत तो ठीक जो है डॉक्टर करता है, तबीयत तो ठीक भगवान करता है। ये ना डॉक्टर है, ये ना भगवान है, ये फरिश्ता नहीं। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपको कि ट्विटर पे बड़ा देखते होंगे आप, मनुस्मृति का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। तमाम जो अधिकतर पंडित जो दिखाई देते हैं वो मनुस्मृति के समर्थन में रहते हैं, लेकिन हरीश मिश्रा पंडित होकर मनुस्मृति का पक्ष लेता है कि नहीं लेता, मानता है कि नहीं मानता? राहुल संस्कृतायन का नाम जानते हो कि नहीं जानते हो इस देश में? जी बिल्कुल सुना हुआ है। क्या थे वो? ब्राह्मण थे, पंडित केदारनाथ पांडे उनका नाम था। लेकिन उन्होंने कहा इस देश के अंदर, आजमगढ़ की धरती से, कि ब्राह्मणवाद का नाश हो। ब्राह्मणवाद और मनुस्मृति का ये मतलब नहीं कि जाति का नाश हो जाए, ब्राह्मण जाति का नाश हो जाए। विचारधाराओं का नाश होना चाहिए, जो ऊंच नीच का अंतर बतावे, जो जाति पाति का अंतर बतावे। हम सभी लोग ईश्वर के यहाँ से एक समानता के तौर पर आए हैं, एक ही प्रक्रिया से आए हैं और एक ही गतिविधि से जाते भी हैं इस दुनिया से। तो न तुमको जाति के नाम पर कोई तिरस्कार करे और न कोई हमको धर्म के नाम पर तिरस्कार करे। हम दोनों की एक ही सिद्धांत है कि हम लोग इंसानियत पर जिए। लेकिन ये भाजपा के लोग धर्म के नाम पर काटो मारो, और ये भाजपाई ब्राह्मणों की बात तुम कर रहे हो, सेकुलर ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे हो। हम तो एक ही गाना गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता, भाजपा के ब्राह्मण अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हम तो ये कहानी कहते हैं।
भाजपाई ब्राह्मण और भाजपाई जो ठाकुर है वो नैतिक रूप से क्रूर हैं, गुंडे हैं, मानसिक एक गोलबंद डकैतों का समूह है भाजपा। अच्छा, जो ब्राह्मण भाजपा का सपोर्ट किया वो डकैत हो गया, जो हाँ। ठाकुर सपोर्ट किया वो हाँ, डकैत हो गया। कांग्रेस में जाने के बाद वो डकैत नहीं कहते हैं फिर? नहीं, कांग्रेस वाले में कहाँ है, तुम बताओ। कांग्रेस ने कभी जाति मजहब का, या कोई कांग्रेसी किसी मस्जिद के बाहर, या कोई कांग्रेसी किसी मजार के बाहर, या कोई कांग्रेसी किसी मंदिर के बाहर कभी प्रदर्शन किया? कांग्रेसी को देखोगे तो शिक्षा के लिए आंदोलन करता है, कांग्रेसी को देखोगे तो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आंदोलन करता है। और ये इतने बड़े थे तो ये मणिपुर पे बहन बेटियों का इतना अत्याचार हो रहा है, पत्रकार क्यों नहीं पूछते हो भाजपाइयों से कि क्या मणिपुर की बहन बेटियां तुम्हारे देश की बहन बेटियां नहीं? विपक्ष सवाल और मैं करता उस रहता है, नेता मीडिया को भी पूछती है, लेकिन जवाब नहीं सुनो आता है। सुनो सुनो, और मैं उस नेता को नामर्द नेता के कैटेगरी में रखता हूं जो अपने घर, अपने प्रदेश, अपने देश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू न बचा सके। तो नामर्दों के श्रेणी में मैं भाजपा को रखता हूं, और बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले श्रेणी में मैं रखता हूं, बलात्कारी के रूप में देखता हूं भाजपाइयों को, इससे ज्यादा मैं नहीं देखता हूं। अच्छा, कई सारे जो है कि अब बीएसपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस सपा है बाबा साहब के समर्थन में उतरी है बस दलितों का वोट लेने के लिए, लेकिन वो कभी अंबेडकर साहब का सम्मान नहीं किए जो बसपा ने किया था। इनका अमित शाह ने किया है सम्मान, इनका अमित शाह ने सम्मान किया है, इनका गृह मंत्री है, और जो संसद में बोला है, अब आन्हर और बहरे को ही अमित शाह का बयान नहीं समझ में आएगा। हे भाई, हमारे पास दो ठो आंख है, स्पष्ट हमको देखो दिखाई देता है, उस पर चश्मा भी है, कान भी बोलोगे धीरे से तो पूरा कायदे से सुनाई दे रहा है। एक बुद्धि है जो आंखों से हम देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, और जो हमारी बुद्धि हमको समझाती है वही हम बकते हैं, वही हम कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी का अपमान की है, एक लाइन में सुनिए, और भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए। भारत में अंबेडकर एक भगवान है, भारत महान बनाने में अंबेडकर का बड़ा योगदान है। अंबेडकर को किसी भी राजनीतिक एंगल पर अगर आप अपमानित करेंगे तो आपको माफी मांगना होगा, नहीं उलूल जुलूल खूब बतियाइए। बसपा के समर्थक तो भाजपा का विरोध कर ही रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि सपा कांग्रेस वाले बस राजनीति कर रहे हैं, ये बाबा साहब का सम्मान नहीं कर रहे। भाजपा का वैल्यू तब हम करेंगे जब वो मणिपुर पे बोलेगा, जब वो हाथरस के बेटी को दे देगा, जब वो बृजभूषण सिंह को सजा देगा, जब वो अजय मिश्रा टेनी को देगा, हम उनका विरोध, हम तब उनसे बात करेंगे। हम उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की क्या हैसियत औकात है यार? झूठों की पार्टी है, माफी वीरों की पार्टी है, हमेशा गद्दारी। बसपा किसकी पार्टी है? बसपा बहुजनों की पार्टी है। वो वही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस सपा राजनीति के लिए सिर्फ बाबा साहब के समर्थन में उतर रहे हैं। कुल राजनीति के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? ये लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, भाजपा के विरोध कर रहे हैं, साथ में कांग्रेस का भी और सपा का भी कर रहे हैं। भाजपा का विरोध होगा, और जब जब इस देश में महापुरुषों का अपमान भाजपा करेगी तब हम लोग उनका विरोध करेंगे। भाजपा अपने गद्दारी के कलंक को मिटाना चाहती है सत्ता में बैठ करके, और उसकी गद्दारी इतनी गहरी है कि वो मिट नहीं पाएगी। भाजपा को अभी 7 जन्म लेना होगा, फिर भी उसकी गद्दारी खत्म नहीं होगी। यह देश महान है, यह गांधी और अंबेडकर का देश है, यह सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल जी का देश है, और इसमें बागी लोग रहते हैं। ये भगत सिंह का देश है, यहाँ गुलाम नहीं पैदा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे, और अमित शाह के दिए बयान के बाद हम इनसे बातचीत कर रहे थे, तो ये अपना विचार रख रहे थे। तो ऐसे ही तमाम खबर देखने के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि जो भी खबर हम लगाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे।